हेलो दोस्तों, जब अमीरों के नाम की बात आती है तो हमें भारत में अडानी और अंबानी के सिवा कोई दूसरा नाम सुनाई ही नहीं पड़ता। लेकिन इन पर्सनालिटीज को दुबई के शेख खूब टक्कर देते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि अंबानी और दुबई के शेख के बीच में कौन है पैसों में भारी और किसकी कितनी है नेट इनकम, साथ ही कौन है बड़े दिल वाला और कौन है सबसे बड़ा दानी। लेकिन शर्त इतनी है कि आपको इसके लिए देखना होगा पूरा वीडियो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। दोस्तों, अगर मुकेश अंबानी के टोटल नेटवर्क की बात की जाए तो आज के समय में इनका टोटल नेटवर्क 9,620 करोड़ तक पहुंच गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में दुबई में इन्होंने महल जैसा जो मकान लिया है अपने बेटे के लिए, वो तो आपने देखा ही होगा। लेकिन अगर अमीरी में कंपटीशन की बात की जाए तो दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद भी अमीरी के मामले में पीछे नहीं है। आइए आपको बताते हैं दोनों के बीच का अंतर। मुकेश अंबानी भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रोज की आमदनी 168 करोड़ रुपए है। इतने पैसों में भारत के बहुत से परिवार पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं। अगर इनकी साल भर की आमदनी की बात करें तो इसका आंकड़ा लगभग 7,18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगर हम इनकी साल भर की आमदनी की बात करें तो इसका आंकड़ा लगभग 7,18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप भी है। दुबई में रहने वाले शेख मोहम्मद बिन राशिद कभी अपनी रियल इनकम रिव्यू ही नहीं करते हैं, तो आमदनी के मामले में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम है। इसलिए कंफर्म ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी कितनी इनकम ज्यादा है। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बुर्ज खलीफा है। इन दोनों ही कंपनियों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म, रियल एस्टेट और टेलीकम्युनिकेशन जैसी कंपनियों को ऑपरेट किया जाता है। इन सभी कंपनियों की हर साल की इनकम लगभग 47 करोड़ की है। आइए अब हम आपको मुकेश अंबानी की इनकम के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी का सबसे पहला प्रोजेक्ट जियो है, जिसकी शुरुआत में लोगों को इंटरनेट की ऐसी लत लगी कि अब इसे बंद कर पाना लगभग नामुमकिन है। बस अपनी इसी कंपनी के कारण मुकेश अंबानी लगभग 3,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके अलावा अगर इनके बाकी की इनकम सोर्स की बात करें तो आपने रिलायंस के पेट्रोल पंप्स को बहुत बार देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप से इनकी कितनी कमाई होती है? हर साल मुकेश अंबानी अपने पेट्रोल पंप से लगभग 64,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। इन दोनों लोगों के बारे में सुनकर तो आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि इनमें से अमीर कौन है। तो आइए आपको आगे बताते हैं कि इनमें से अमीर आखिर है कौन। अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी की कंपनीज इतनी ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुई हैं, वहीं शेख साहब की कंपनियों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। इन सब बातों के बारे में जानकर आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि जब किसी के पास इतना पैसा होता है तो वो पैसों की परवाह ही नहीं करता है। मुकेश अंबानी ने 1,000 करोड़ रुपए का घर बनवा लिया जिसका नाम एंटीलिया है, और इसी के साथ साथ महल जैसा मकान दुबई में ले लिया। लेकिन शेख साहब भी कम नहीं है, उनके पास भी 7,000 करोड़ का पैलेस है। बेशक मुकेश अंबानी ने अभी हाल ही में 180 मिलियन US$ में एक प्राइवेट जेट और एक याक खरीदा है। ये गाड़ियों के बहुत शौकीन है, इसलिए इनके पास एक से एक महंगी गाड़ियां मिल जाएंगी। इसके अलावा इनके पास 3 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। मुकेश अंबानी ने इन सब चीजों को खरीदने में लगभग 500 से 600 मिलियन US$ खर्च कर दिए हैं। लेकिन शेख मोहम्मद भी कम नहीं है। उन्होंने कुछ समय पहले ही 60 सबसे महंगी गाड़ियां खरीदी थी और उन सब गाड़ियों को इन्होंने गोल्ड प्लेटेड कराया था, जिसमें कुल खर्चा लगभग 200 करोड़ रुपए आया था। इससे एक बात तो आप समझ में आ गई कि शेख मोहम्मद खर्चे में मुकेश अंबानी से कहीं ज्यादा आगे हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब मुकेश अंबानी और शेख के पास इतना पैसा है तो ये लोग लोगों की भलाई क्यों नहीं करते? जी हाँ भाई, करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये लोग चैरिटी के रूप में क्या क्या करते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने लोगों की मदद करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना कर रखी है। भारत में जब महामारी का टाइम चल रहा था उस दौरान इन्होंने 5.5 लाख लीटर तेल भारत में चलने वाली एम्बुलेंस को फ्री में दिया था। और हाँ, पुलवामा हमले में जितने भी जवान शहीद हुए थे उनके परिवार को नौकरी और उनकी पूरी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी थी।
इन्होंने अपनी सभी कंपनियों की मदद से भारत की अर्थव्यवस्था में 5.5% योगदान भी दिया है। अब बात करते हैं शेख साहब की। इन्होंने दुबई में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत से काम किए हैं। इसके अलावा इनके पास 30 ऐसे चैरिटेबल फाउंडेशन है जो 116 देशों में चलाए जाते हैं। इनके ये फाउंडेशन 30 मिलियन भूखे लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था करते हैं। इसी तरह इनके पास एक नूर फाउंडेशन भी है। ये फाउंडेशन उन लोगों की मदद करता है जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं और ऑपरेशन करके उनकी आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सकता है। अगर इन दोनों में चैरिटी की बात करें तो इसमें से शेख साहब थोड़ा सा आगे जरूर हैं। अरे भाई, इतना पैसा है, इतनी दौलत है तो सिक्योरिटी तो बनती है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो शेख साहब ने दुबई को कुछ ऐसा बना दिया है जहां पर कोई भी चाह कर भी गलत काम नहीं कर सकता। दुबई में उन्होंने पूरी दुबई में 3 लाख सिक्योरिटी कैमरे लगाए हैं जो हर समय कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मॉनिटर होते हैं और इसी सिक्योरिटी के कारण ये खुलेआम घूम सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो इनके पास Z+ सिक्योरिटी है। जी हाँ, इनके घर में भी कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं, सिक्योरिटी टाइट रहती है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हमने आपको जानकारी दी कि मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, वो कितना कमाते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ खर्चा करते हैं और कितना काम भलाई का करते हैं। इसी के साथ साथ हमने दुबई के शेख के बारे में आपको जानकारी दी कि वो कितना कमाते हैं और कितना खर्चा करते हैं। आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों पर्सनालिटीज में कौन सी पर्सनालिटी ज्यादा पावरफुल लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी के साथ अगले वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।